बहुत बड़ी लोकसभा है और आपके लिए हरिद्वार से नैनीताल आना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हालांकि अल्मोड़ा से आप बिलोंग भी करते हैं तो लोग यहाँ जानते भी हैं आपको। क्या फ़र्क महसूस हो रहा है हरिद्वार और यहाँ पर? देखिए, यहाँ से संपर्क और सेवा दोनों में नया नहीं हूँ, यहीं का हिस्सा रहा हूँ। और यहाँ की जो राजनीति है वो एक समग्र राजनीति रही है, बिना तराई के पहाड़ों की राजनीति नहीं और पहाड़ों के बिना तराई की राजनीति नहीं। और मैं उसी राजनीति का हिस्सा रहा हूँ और ये कमोबेश मेरा सेवा का क्षेत्र भी रहा है, जितना भी कभी संभव हो पाया है। हरिद्वार मेरे दिल में है, मैं उनका हरिद्वार का बहुत एहसानमंद हूँ। मगर राजनीतिक परिस्थितियों में कभी कभी कई तरीके के निर्णय होते हैं और यहाँ उधम सिंह नगर नैनीताल में आया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इनका जो स्नेह पहले से मेरे साथ रहा है वो स्नेह मेरी जीत का रास्ता बनाएगा या उसने जीत का रास्ता के रूप में दिखाई देगा। सर, एक चीज़ और भी है, चौकीदार इधर भी है और चौकीदार उधर भी है, दोनों तरफ चौकीदार चल रहा है। क्या लगता है इस चौकीदार के बीच में हरीश रावत कहाँ फिट हो पाएंगे? मैं बेरोजगारों का वकील हूँ और देश के अंदर इस समय भयावह बेरोजगारी है और यही स्थिति यदि बेरोजगारी की बनी रही तो इससे देश के लिए बहुत ही जटिल समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आतंकवाद जैसे इस समय भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, उल्फा आतंकवाद हो, नक्सल आतंकवाद हो, हमारी लड़ाई फिर और कठिनतर होती जाएगी। इसलिए सबसे सर्वप्रथम बेरोजगारी की बात है और मेरा फोकस इस बात पर रहेगा कि हमारी पार्टी सत्ता में आए और हम बेरोजगारी के समाधान का रास्ता निकालें। वो रास्ता निकलेगा कृषि से और गरीबों से और उसी लिए हमने एक त्रिमुखी योजना समझ लीजिए आप, जिसमें हमने ये कहा है कि हम कृषकों को वन टाइम बूस्टर के रूप में कर्ज माफ़ी देंगे और दूसरा हमने एक जो ये बात लक्ष्य रखी है कि न्याय के जरिए हम जो अति निर्धन और लोअर मिडिल क्लास है जिसकी आमदनी 72,000 रुपया सालाना से कम है, उसके खाते में उतना पैसा डालेंगे। उसमें एक इकोनॉमिक्स है, जब लोगों के पास पैसा आएगा वो खरीदेंगे तो उत्पादन की माल की मांग होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो जॉब क्रिएट होंगे। तो ये एक पूरा हमने सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया है और उसके तहत राहुल जी ने इस बात को कहा है। उसमें हाँ, एक ऐसी चीज़ें भी जैसा एक फोटो फिनिशिंग का एफर्ट्स हो सकता है, जिसमें हमने कहा है कि 1 साल के अंदर जो केंद्र सरकार में 24 लाख पद रिक्त हैं उनको भर देंगे, आदि जो। सर, एक तरफ देखने में आ रहा है कि आपके चेहरे पे बड़ा विश्वास है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, लोगों की बात सुनी जाए, समझी जाए तो एक लहर भी है जिसे मोदी लहर कहा जा रहा है। तो कैसे पार पाएंगे सर इसे? मुझे मोदी लहर का कोई आभास नहीं हुआ। मैं एक बात समझता हूँ, यदि 5 साल इतनी मैं निखट्टू ही कहूँगा, जो सरकार अपने वादे को पूरा न कर सके तो वो निखट्टू सरकार है। देने के बाद यदि कहीं लहर जैसी चीज़ है, फिर सेवा, निर्माण, विकास, ये सारे मुद्दे देश में गौण हो जाएंगे और ये देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। मतदाताओं को इस पर विचार करना पड़ेगा कि कम से कम 75% वेटेज उम्मीदवार हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसके परफॉर्मेंस को देना चाहिए। आप जब परफॉर्मेंस को वेटेज नहीं देते हैं, वादों को वेटेज नहीं देते हैं, उसके सोच को वेटेज नहीं देते हैं, तो उसका परिणाम आपको निराशा में मिलता है।